हेलो, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। बहुत कम लोगों को पता होता है कि शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में क्या अंतर होता है। कुछ लोग तो दोनों को एक ही समझ जाते हैं। मैं आपको अंतर बताती हूँ। शास्त्रों के मुताबिक शिवलिंग का तात्पर्य होता है अनंत। अनंत जिसका मतलब है जिसका ना आदि हो ना अंत हो, जिसकी ना शुरुआत हो ना कभी समापन हो, उसे कहते हैं अनंत। शिवलिंग में शिव और पार्वती दोनों एक साथ समाहित होते हैं। ऊपर का जो भाग होता है शिवलिंग का, वो भगवान शंकर का प्रतीक होता है और नीचे का भाग जो होता है वो माता पार्वती का स्वरूप होता है। तो एक साथ होता है। तो ये होता है कि माता पार्वती और शिव जी का एक साथ आदि अनादि जो रूप होता है वो शिवलिंग होता है। और शिवलिंग की पूजा करने के लिए, जैसे अन्य देवी देवताओं की हम जब पूजा करते हैं तो हमें किसी पंडित पुजारी की, किसी विद्वान की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो आपको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप खुद जा कर के पूजा पाठ कर सकते हैं, क्योंकि शिवलिंग की जब आप पूजा करते हैं तो उसमें कोई बाध्यता नहीं होती है किसी चीज़ की तरह। आपको ये चीज़ इसी तरह से करनी है, कोई नियम का बंधन नहीं है। बस आपकी अपनी श्रद्धा चाहिए। आप और भगवान शंकर सबके हैं और सब भगवान शंकर के हैं। तो इस तरह से ये हो गया शिवलिंग। अब ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है कि वहाँ पर भगवान शंकर ने कभी ना कभी वहाँ अवतार लिया था और उसके बाद वो ज्योति के स्वरूप में वहाँ प्रकट हो गए थे। तो जहाँ पे ज्योति के स्वरूप में भगवान कभी प्रकट हुए थे, अवतार लिए थे, वो होता है ज्योतिर्लिंग। कुछ ही शिवलिंग होते हैं जो कि स्वयंभू होते हैं, नहीं तो ज़्यादातर शिवलिंग जो होते हैं वो मानवों द्वारा स्थापित होते हैं। जबकि ज्योतिर्लिंग ये वही जगह होते हैं जहाँ कभी भगवान शंकर ने अवतार लिया होता है। तो आपको आज ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में क्या अंतर होता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।